Good morning everyone. So welcome to Study Roots. So today is 8th February 2025. So आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. So पहले हम बात करते हैं कि what we are going to discuss about. So पहले we will discuss about the repo rate cut. मतलब RBI ने रेपो रेट कट किया है जो भी इकोनॉमी में. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एआई सेफ्टी एंड इंडियाज रोल. मतलब एआई सेफ्टी के क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हैं एंड इंडिया का रोल क्या है, इंडिया क्या रोल प्ले करती है इन एआई सेफ्टी, एंड ऑल्सो क्या क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंडिया को अपनी कंसिडरेशन में रखने चाहिए. सो एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ऑलिव रिडले टर्टल दैट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि दीज आर द वल्नरेबल स्पीसीज एंड दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द मरीन लाइफ. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रोपेक्स 25 नेवल एक्सरसाइज जो कि अभी इंडियन ओशियन रीजन में होने वाली है. एंड इट विल ऑल्सो शोकेस द इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी. एंड सो अभी let's start with the first news, that is RBI cuts repo rate after 57 month. So मतलब RBI ने 57 मंथ के बाद अभी रेपो रेट में कट किया है. सो अभी हुआ क्या है, द RBI कट द रेपो रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट. अभी RBI ने 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है रेपो रेट में एंड ये हो गया है 6.25% फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 5 ईयर्स. 5 साल में पहली बार RBI ने रेपो रेट में कट किया है टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ. और ऑफ कोर्स सो रेपो रेट में कट होता है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है. तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेपो रेट. सो रेपो रेट इज नथिंग बट जस्ट अ रेट जिसपे कि आरबीआई लोन देती है अदर बैंक्स को. सो अगर ये इसको आरबीआई कम करती है रेपो रेट को तो इसका मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट होगी. सो दैट्स वाई आरबीआई इज डूइंग दिस. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल 4.4% इन दिस क्वार्टर एंड 4.2% इन द 2025 टू 26 फाइनेंशियल ईयर. सो क्यों क्यों कर रहे हैं आरबीआई इसको? क्योंकि इन्फ्लेशन है वो फॉल कर रहा है. तो जिस हम वी ऑल नो दैट इन्फ्लेशन अगर फॉल करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती है. सो इन्फ्लेशन को भी एक मेंटेनेंस में रखना होता है आरबीआई को. दैट इज द लिमिट ऑफ आरबीआई. सो उसके लिए आरबीआई ने रेपो रेट में कट किया है, अलाउइंग आरबीआई टू लोअर रेट्स, जिससे कि रेट्स कम हो जाते हैं एंड लोन चीपर रेट्स पे मिलता है. सो लोअर रेपो रेट मीन्स चीपर लोन फॉर होम्स एंड कार एंड बिजनेसेस. सो इसका मतलब है अगर आरबीआई रेपो रेट को लो करता है तो इसका मतलब है कि लोन्स जो होम के लिए एंड कार्स एंड बिजनेसेस के लिए मिलते हैं वो चीपर हो जाते हैं. सो लेट्स डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज़. सो ये क्यों हुआ है? द आरबीआई repo rate was last cut in May 2020 COVID pandemic to 4%, but it has been rising since 2022. So 5 साल से पहली बार आरबीआई ने रेपो रेट में कट किया है. एंड आरबीआई का क्या स्टैंड है इस पे? सो वाइल कटिंग रेट द आरबीआई रिमेन क्यूजियस ड्यू टू द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड इन्फ्लेशन रिस्क. ऑफ कोर्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ क्योंकि अभी हमारा इन्फ्लेशन डाउन होता जा रहा है. उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए आरबीआई को रेपो रेट में कट करना पड़ेगा. लेकिन एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. मतलब कुछ चीज़ें इंडिया में गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं, तो मार्केट के हाथ में होती हैं. सो what does that means कि अगर मार्केट रेट्स को डिसाइड करती है तो उससे इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है. मतलब इन्फ्लेशन कुछ लिमिट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. दैट इज़ लिमिट 3 to 6%. मतलब 3 से 6% के बीच में ही आरबीआई को इन्फ्लेशन को रखना होता है. दैट इज़ द लिमिट ऑफ आरबीआई टू कीप द इन्फ्लेशन. सो उसके लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा भी ना हो इस लिमिट से. सो उसके लिए आरबीआई को ध्यान में रखना पड़ता है. एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी बिकॉज क्योंकि मार्केट डिसाइड द रेट्स, सो उसकी वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी दिखती हैं. उसकी वजह से it is remains curious but it is good that it will boost the economic growth in India. So let's discuss कि क्या क्या फ्रॉम 2019 से अभी तक क्या क्या हुआ है. सो दिस इज 5.15 बेसिस पॉइंट था. ये 5.15% था रेपो रेट इन 2019 एंड उसके बाद ये कम होता गया. इन 2020 कोरोना में इट हैज़ बिकेम द लोएस्ट, मीन्स इट हैज़ बिकेम 4%, राइट. 4% हो गया. एंड देन
2020 के बाद जब इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो गई, कोरोना के टाइम पे क्यों कम किया गया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सभी घर में बंद थे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी हो नहीं पा रही थी, राइट। सो उसकी वजह से फिर जब इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो गई इन 2022, उसके बाद रेपो रेट को आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया एंड नाउ आरबीआई हैज कट इट एंड डिक्रीज द रेपो रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन डिक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज गुड, जिससे जो ये भी शोकेस करता है कि इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड न्यूज ऑफ टुडे, दैट इज दिस इज अ एडिटोरियल दैट इज रिटन बाय शशि थारूर सर, जो कि ही इज माय फेवरेट राइटर। सो ही हैज टॉक्ड अबाउट एआई सेफ्टी एंड इंडियाज रोल, की टेकअवेज, मतलब एआई सेफ्टी और इंडिया का रोल क्या है इसमें एंड इसे क्या क्या इंडिया को लेना चाहिए। सो AI can be dangerous. AI dangerous भी हो सकती है. A student in the US reported that Google AI chatbot Gemini made disturbing comments. So एक स्टूडेंट जो US में रहता है उसने रिपोर्ट किया है कि गूगल की जो AI chatbot है और Gemini है वो डिस्टर्बिंग कमेंट्स करती है, इवन टेलिंग देम टू प्लीज डाई बोलने के बाद भी वो ऐसा करती हैं. सो इट इज़ डेंजरस. ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट AI कैन बी डेंजरस एंड दिस रेजेस कंसर्न अबाउट AI सेफ्टी एंड नीड फॉर द रेगुलेशन. और ये कंसर्न शो करता है कि एआई सेफ्टी की कितनी नीड है अभी इंटरनेशनल मार्केट में एंड रेगुलेशंस लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि एआई अपनी ही डोमेन में ठीक से काम कर पाए. सो ग्लोबल एआई सेफ्टी एफर्ट्स. सो जो ग्लोबल एआई सेफ्टी एफर्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं. इन नवंबर 2024 एन इंटरनेशनल एआई सेफ्टी नेटवर्क वाज लॉन्च्ड. एक इंटरनेशनल एआई सेफ्टी नेटवर्क लॉन्च किया गया था एआई डेवलपमेंट को रेगुलेट करने में. सो मेनी कंट्रीज आर ज्वाइनिंग दिस एफर्ट. तो एआई रेगुलेट करने के लिए ये एक नेटवर्क जो लॉन्च किया गया था, तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन भी किया था, लेकिन इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है. सो इंडिया को भी एआई सेफ्टी नेटवर्क को ज्वाइन कर लेना चाहिए. दिस इज द सजेशन एंड देन ऑल्सो दिस इज अ सजेशन. सो लीव योर कॉमेंट डाउन दैट what do you think about this suggestion. So the next is why India must act. अब ये क्यों है कि इंडिया को भाई ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ अ मेजर एआई यूजर. क्योंकि इंडिया में बहुत मेजर एआई यूजर्स हैं. 30% एडॉप्शन रेट है एंड 10% ऑफ ग्लोबल चैट जीपीटी यूजर्स हैं इंडिया में. मतलब ग्लोबली जितने भी चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं उसमें से 10% आर इंडियंस जो कि चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं. सो बहुत ही मेजर मार्केट है इंडिया में एआई की. सो इंडिया में कुछ करना चाहिए एआई सेफ्टी को लेके. सो एआई अफेक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो दिस इज इसीलिए भी इंडिया को अपनी एआई बनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया ये एआई ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती है. द यूएस, जैसे कि द यूएस इज रेस्ट्रिक्टिंग एआई एक्सपोर्ट टू चाइना. एआई को एक्सपोर्ट नहीं होने देता यूएस चाइना में एंड इंडिया कुड ऑल्सो फेस सच चैलेंजेस. सो इंडिया मस्ट बिल्ड इट्स ओन एआई सेफ्टी. इंडिया को अपनी खुद की एआई सेफ्टी बनानी चाहिए इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन ग्लोबल डिस्कशन टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट. एंड ग्लोबल डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने में, क्योंकि इंडिया इज़ द ह्यूज मार्केट फॉर द एआई टेक्नोलॉजी. सो इंडियाज एडवांटेजेस. इंडिया के एडवांटेजेस क्या होंगे इसमें. इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर. पहला तो ये बात है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर है एंड सक्सेसफुल डिजिटल प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आधार, यूपीआई. बाय टेकिंग द लीड इन द एआई रेगुलेशन एंड इनोवेशन, इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल एआई लीडर. सो अगर इंडिया लीड लेता है एआई रेगुलेशन एंड इनोवेशन में, तो इंडिया ग्लोबल लीडर एआई में बन सकता है. सो बॉटम लाइन क्या है इसकी. एआई इज रीशेपिंग द वर्ल्ड. एआई वर्ल्ड को रीशेप कर रही है. इंडिया मस्ट एक्ट नाउ. इंडिया को अभी एक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया पीछे रह गया तो फिर आगे नहीं आ पाएगा. टू इंश्योर द सेफ एआई यूज, प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी, इन्फ्लुएंस ग्लोबल एआई पॉलिटिक्स. सो इट इज़ द ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम इट इज़ द ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, जो कि ग्लोबल मार्केट में अपनी एक इन्फ्लुएंस बना सकता है अबाउट द एआई मार्केट. सो if you have any doubts regarding these news, you can ask me in the comments down, and also if you have any suggestion and point of view about these news, please share them in the comments down. So the next news is the mass death of olive ridley turtle in Tamil Nadu. तमिलनाडु में बहुत ओलिव रिडले टर्टल्स की डेथ हो रही है.
what happens? So since early January, hundreds of olive-ridley turtle carcasses have been found along the Chennai and Chengalpattu coastline. So why this alarming? ऐसा क्यों, मतलब alarming क्यों है? अगर olive-ridley turtles की death हो रही है तो that are 3 times higher than usual during the mating season. So mating season में death ज़्यादा होती है olive-ridley turtles की, so इसीलिए ये alarming है. एंड कारण क्या है इसके? सो द कॉजेज कैन बी कंजर्वेशनिस्ट ब्लेम बॉटम ट्रॉवलिंग की वजह से एंड हार्मफुल फिशिंग गियर्स की वजह से इनकी डेथ हो रही है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से हो रही है. सो गवर्नमेंट को इनको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. सो मैटर क्यों करता है ये भाई हमको? सो ऑफकोर्स जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मैटर करता है उसी के बारे में हम फोकस करते हैं, उसी के बारे में गवर्नमेंट वर्क करती है एंड हम वर्क करते हैं. दिस इज हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स. So the olive ridleys are vulnerable species. Olive ridley vulnerable species हैं and their survival is crucial for marine ecosystem. और marine ecosystem के लिए, मरीन इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो अभी क्या होना चाहिए? द अर्जेंट एक्शन इज नीडेड. एक अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है टू रेगुलेट फिशिंग प्रैक्टिसेस, जिससे कि फिशिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट किया जा सके एंड रिड्यूस पॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट दीज टर्टल्स, और पॉल्यूशन को कम किया जा सके इन टर्टल्स को बचाने के लिए. सो the next news is that Indian Navy's Tropex 25 underway in Indian Ocean. Indian Navy की Tropex 25 अभी Indian Ocean में exercise होगी. So what is it? So Tropex is theater level operational exercise is the Indian Navy's biennial mega war drill है ये. स्केल क्या है? 65 वॉरशिप इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, 9 सबमरीन्स पार्टिसिपेट करेंगी एंड 80+ एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे. क्योंकि इंडियन आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. सो टू टेस्ट एंड रिफाइन द नेवीज कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज इन अ चैलेंजिंग मैरीटाइम एनवायरनमेंट, उसके लिए ये एक्सरसाइज की जाती है इन द इंडियन ओशियन रीजन. सो इट स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी अगेंस्ट कॉन्वेंशनल, एसिमेट्रिक एंड हाइब्रिड थ्रेट्स. ये शोकेस करेगी इंडिया की नेवल सिक्योरिटीज एंड इंडिया की नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स की पावर्स को. सो with this we come to the end of our newspaper news analysis. So thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Study Roots and share your views in the comments down. See you in the next video. Till then, keep learning and stay informed. Thank you.